नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी अनचाही साथी अनपढ़ पत्नी भाग 12 न्यू स्टोरी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोशनी घर वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सब बहुत खुश थे। तभी जानवी ने कहा, यह लड़की बहुत चतुर चालाक है, हम सबको इमोशनल कर कर इस घर की बहू बनना चाहती है। तब रोशनी कहती, दीदी मैं ऐसा सोच नहीं सकती, मैं तो बस अपनी बाबूजी और अम्मा की फ़ोटो लेने के लिए आई थी। तभी जानवी फ़ोटो खींचते हुए कहती, क्या कहा तूने? तेरे बाबूजी और अम्मा की फ़ोटो है? शर्म कर गवार लड़की, और कितना झूठ बोलेगी इस घर में रहने के लिए, और कितने झूठ बोलेगी तू। बाहर जाकर देख रही है ना, किसी ने सहारा नहीं दिया तो तुझे लगा कि इस घर से अच्छे तो लोग तुझे मिलेंगे नहीं ना, इसलिए तू इन्हें झूठ बोलकर अपनी बातों में फंसाकर इस घर में रहना चाहती है और रणबीर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस घर की बहू बनना चाहती। तब रोशनी कहती, दीदी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मेरा यकीन कीजिए, मैं सिर्फ अपने बापूजी और अम्मा की फ़ोटो लेने के लिए आई थी। यह बात सुन जानवी कहती, बस रोशनी बस, अब तू और नहीं बोलेगी। ये फ़ोटो तेरे बापूजी और अम्मा नहीं, विक्रम अंकल की है, मेरे पापा के दोस्त। और यदि आप सभी को मेरी बात पर विश्वास नहीं तो ये देखो, यह फ़ोटो मेरे 5वें जन्मदिन पर ली गई थी और विक्रम अंकल इस फ़ोटो में हैं। कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने बचपन से लेकर अभी तक के सारे जन्मदिन के फ़ोटो निकाल रही थी स्टेटस पर डालने के लिए। तब मैंने ये फ़ोटो देखी। अब सच बोलो रोशनी, क्योंकि तुम्हारा झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है। तब रोशनी कहती है, आप सब मेरे यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये फ़ोटो मेरे बापूजी और अम्मा की है। मैं अपने बापूजी और अम्मा के बारे में झूठ क्यों बोलूँगी? जब मैं छोटी थी और अपने बापूजी और अम्मा के बारे में पूछती थी तब दादाजी ने मुझे ये फ़ोटो दी थी और मेरे बापूजी का नाम विक्रम है। तब जानवी ताली बजाते हुए कहती, तारीफ़ करनी होगी तेरी, तू तो चालाक लोमड़ी निकली, कोई मौका नहीं छोड़ती खुद को सच साबित करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि यह तो विक्रम अंकल है, वैसे तूने कह दिया कि तेरे बापूजी का नाम विक्रम है। अब तो तू यह कहेगी कि तेरे बापूजी शहर में रहते थे और उनकी मौत के बाद तेरे दादाजी तुझे गांव लेकर चले गए हैं। तेरे खानदान में किसी ने शहर देखा था? जानवी चिल्लाते हुए कहती। तब रोशनी ने कहा, मुझे नहीं पता मेरे बापूजी कब शहर आए थे, मैं नहीं जानती, लेकिन ये फ़ोटो मेरे बापूजी की है और ये बात सच है, क्योंकि ये फ़ोटो मुझे मेरे दादाजी ने दी है और वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तभी रणबीर की दादी जी कहती हैं, यह दोनों फ़ोटो देखने में समान है, दोनों फ़ोटो अलग अलग जगह की है। रोशनी का कहना सच है कि यह तो उसके बापूजी और अम्मा जी की फ़ोटो है, क्योंकि यह फ़ोटो गांव की है। पर जानवी गलत नहीं कह रही है, यह फ़ोटो उसके वर्षे की है और इसमें विक्रम अंकल दिख रहे हैं। दादी जी सच मैं कह रही हूँ और रोशनी झूठ कह रही है और मैं अपना सच साबित कर सकती हूँ। तब सभी लोग जानवी की तरफ बड़ी गौर से देखते और तब जानवी ने कहा, आप सभी मुझे बड़ी गौर से मत देखिए, मैं जानती हूँ मैंने बहुत से झूठ बोले हैं, पर इस बार मैं सच कह रही हूँ और मैं अपना सच साबित कर सकती हूँ। मैं कर अपने पापा को बुलाऊंगी और वह दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे और इस रोशनी को यदि किसी को बुलाना हो तो वह बुला सकती है। मैं जानती हूँ कि इसकी तरफ बोलने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यह झूठ बोल रही है। बुला लो रोशनी किसी को गाँव से, कोई तो होगा तुम्हारा मददगार। तब रणवीर ने कहा, तुम सच कह रही हो कि इसकी तरफ बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो जानवी की रोशनी के गांव का कोई व्यक्ति इसके लिए नहीं बोलेगा। तब जानवी कहती, रणबीर तुमने अभी कहा था तुम इस गवार से कोई प्यार नहीं करती है, प्यार नहीं करती तो इसकी इतनी परवाह क्यों, इसकी तरफ क्यों बोल रहे हो? तब रणवीर कहता, तुम्हारी हर बात घूम फिर कर वहीं क्यों जाती है? मैं तो बस में बता रहा हूँ कि जानवी रोशनी की तरफ कोई नहीं बोलेगा तो वह अपना सच कैसे साबित करेगी? तब जिनेश्वर जी ने कहा, बोलेंगे रामू काका, रोशनी के गांव के रामू काका। तब रणबीर ने पूछा, कौन है यह रामू काका और क्यों बोलेंगे भाई रोशनी की तरफ?
रोशनी के गांव वाले तो रोशनी को पसंद नहीं करते, उसे मनुष्य कहकर घर से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया, फिर क्यों बोलेगा कोई रोशनी की तरफ। तब जनेश्वर जी कहते, रोशनी की तरफ जरूर बोलेंगे रामू काका, क्योंकि बस वही थे जिन्होंने गांव वालों से कहा था कि रोशनी को गांव से बाहर मत निकालो, और मुझे विश्वास है रामू काका रोशनी के लिए बोलेंगे, और मेरे पास उनका नंबर है। जब मैं रोशनी को गांव से लेकर आ रहा था तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था और कहा था जब ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। उन्हें बुलाने का टाइम आ गया है, जनेश्वर जी कहते। जानवी अपने पापा को बुलाती और जनेश्वर जी रामू काका को फ़ोन करते। दूसरे दिन रामू काका और जानवी के पिताजी जयवर्धन जी वहां आते। दादाजी जानवी के पिताजी जयवर्धन जी और रामू काका से पूछते, क्या आप दोनों इस फोटो को जानते हैं? तब जयवर्धन जी ने कहा, मैं इस फोटो को जानता हूँ, मेरे बहुत पुराने मित्र विक्रम की फ़ोटो है। हम दोनों बिजनेस पार्टनर थे, पर बहुत समय पहले दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी, और इस बात का मुझे अभी तक अफसोस है। इतना अच्छा मित्र मुझे फिर कभी नहीं मिला। तब रामू काका ने कहा, ये फ़ोटो तो रोशनी के बापूजी की है, तो आप इस गवाह रोशनी की तरह झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है इस लड़की को मनुष्य कहकर नहीं, झूठी कहकर गांव से निकाला होगा। आपने इस सब में इसका साथ देते होंगे। तब रामू काका कहते, बेटी माना कि तुम बड़े शहर में रहती हो, पैसे वाले घर की हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब गांव वाले झूठे हैं। और रोशनी के पिता कुछ समय के लिए शहर आए थे अपना बिजनेस करने के लिए, गांव की सारी जमीन और जायदाद बेचकर, तो शायद उस वक्त वह तुम्हारे पिता से मिले हों। तब जानवी कहती है, आप लोग टीवी सीरियल में काम क्यों नहीं करते? बहुत अच्छी कहानी सुनाते। तब रामू काका ने कहा, मेरा दोस्त शुरू से बहुत मेहनती था, बहुत बड़ा व्यापार करना चाहता था, इसलिए वह शहर आया था। और तुम आगे का सच अपने पिता से क्यों नहीं पूछती? तब जानवी कहता, कौन सा सच पूछूं मैं अपने पापा से? पापा कोई सच है बताने के लिए? तब जयवर्धन जी कहते, बेटी रामू काका सही कह रहे हैं, विक्रम गांव का ही रहने वाला था और वही इस शहर पर बिजनेस करने के लिए आया था। मेरी विक्रम से मुलाकात हुई और विक्रम का बिजनेस आइडिया मुझे पसंद आया। हम दोनों के पास पैसों की कमी थी। विक्रम ने अपने गांव की सारी जायदाद बेच दी और मेरे पास कुछ पैसे थे। हम दोनों ने पैसे लगाकर बिजनेस शुरू किया। शुरू में हमें थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हुआ, पर हमारा बिजनेस धीरे धीरे घाटे में जाने लगा और विक्रम के पास अब लगाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह गांव जाने की बात करने लगा। मैंने विक्रम से कहा कि रुक जाओ, बिजनेस में कभी फायदा कभी घाटा होता रहता है। तब विक्रम ने कहा, मुझे अब गांव जाना होगा, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे मेरी ज़रूरत है, और अब मेरे पास क्या है जो मैं यहाँ पर लगा सकूँ? विक्रम गांव जाने रखता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता और उसकी मृत्यु हो जाती, और विक्रम की मृत्यु का सदमा भाभी जी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह रोशनी को जन्म देने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। रामू काका ने कहा, तो यह बात तो साबित हो गई, यह दोनों फोटो विक्रम की है, जो रोशनी के पिताजी हैं और जयवर्धन के दोस्त हैं। दाती जी कहती। तब जयवर्धन कहते, पर जिस बिजनेस को हम कर रहे थे कुछ समय बाद उसमें फायदा लाभ हुआ और उस लाभ का कुछ हिस्सा मेरे दोस्त विक्रम को जाता है। मैं उसके पैसे उसके परिवार को देना चाहता था, पर उस वक्त उसका परिवार उस गांव में नहीं रहता था। तब रामू काका कहते हैं, उसका परिवार उस गांव में नहीं रहता था, यह बात सच है। कुछ वक्त के लिए रोशनी के दादाजी वह गांव छोड़कर चले गए थे, क्योंकि सभी लोग रोशनी को मनुष्य कहते थे और रोशनी के दादाजी नहीं चाहते थे कि इस सब का असर रोशनी पर पड़े, इसलिए वह 10 वर्ष उस गांव से दूर रहे थे। तब जयवर्धन जी कहते हैं, रोशनी बेटी, जो मेरा है उसमें कुछ हिस्सा तुम्हारे पिताजी का है और तुम मेरी बेटी जैसी हो, तो अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। और वह अपनी बेटी जानवी को समझाते हुए कहते, बेटी, सब कुछ किस्मत का खेल होता है। जिस बिजनेस में हमें घाटा हो रहा था वही बिजनेस कुछ समय में फ़ायदे में आ गया। यदि इस बिजनेस में घाटा होता रहता तो आज तुम भी कहीं रोशनी की तरह करीब होती, और यदि रोशनी के पिताजी जिंदा होते तो रोशनी तुम्हारी तरह होती। इंसान की असली पहचान उसके अच्छे मन से होती है, उसकी अच्छी बोली से होती है। पैसे का इतना घमंड भी नहीं करो बेटी कि कर के दिन तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कोई नहीं हो। यदि आज रोशनी के पिताजी जिंदा होते तो कहीं तुम और रोशनी अच्छी दोस्त होती, सकी बहनों की तरह रहती हो। क्या तुम अपनी विक्रम अंकल की बेटी का अपने घर में स्वागत नहीं करोगी? तब जानवी कहती है, पापा आपने सच कहा, रोशनी सच में बहुत अच्छी है,
पर जाने क्यों मैं उससे नफ़रत करने लगी। और विक्रम अंकल तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं उनकी बेटी से नफ़रत क्यों करूँगी। रोशनी, तुम मेरी छोटी बहन समान हो और अब मत कहना कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारे ताऊ जी और ताई जी इस दुनिया में हैं। पापा, सच कहा मैंने। हाँ बेटी, जयवर्धन रोशनी को। पर जानवी जब अपनी सहेलियों से रोशनी का परिचित कराती है तो उसकी सहेली रोशनी के अनपढ़ होने का मजाक बनाती। तब जानवी अपनी सहेलियों पर गुस्सा होती और ये निर्णय लेती कि वह रोशनी को पढ़ा लिखा कर अपनी तरह बनाएगी, जिसमें रणबीर उसकी मदद करता। और इस सबके बीच रणबीर को रोशनी से प्यार हो जाता और वही रोशनी से शादी कर लेता। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे आप किस टॉपिक पर कहानी देखना चाहते हैं। यदि आपके मन में कोई विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पर कहानी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप सभी के कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर मुझे कहानी लिखने के लिए प्रेरणा मिलती है। कहानी पसंद आई है तो आप सभी जानते हैं आप सभी को क्या करना है। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।